नमस्कार सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ब्रह्म मुक्त चिंतन चैनल में। जिस तरह से आप इस चैनल में ऑडियो बुक सुन रहे हैं, इसके पहले आपने ब्रह्म मुक्ति बुक के ऑडियो सुने, अब आप चिंतन धारा बुक के ऑडियो सुनेंगे। लेखक श्री वल्लभ जी माहेश्वरी जी द्वारा लिखित यह बुक चिंतन धारा, इसके मैं आज अगले विषय पर ऑडियो बना रही हूँ। विषय है पंचतत्व, प्रकृति और मानव। इसके पहले का विषय यदि आपने नहीं सुना हो तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि प्लीज़ चैनल पर जाइए और ऑडियो को ज़रूर सुनें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मैं आज के विषय को शुरू करती हूँ। पंचतत्व, प्रकृति और मानव। ब्रह्म या परमपिता परमात्मा को प्रायः सभी विचारधाराओं में एक ऐसे तत्व के रूप में मान्यता दी गई है जो अति सूक्ष्म, निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा विश्व का नियंत्रण करने वाला तत्व है। यह तत्व एक ऊर्जा है जो स्वतः नियंत्रित है तथा स्वयं को किसी भी रूप, आकार, पदार्थ, प्राणी में अभिव्यक्त करने में समर्थ है। इस ऊर्जा की गति, व्यापकता, सूक्ष्मता आदि की कल्पना कर पाना मानव मस्तिष्क की क्षमता से बाहर है। यही तत्व जब स्वयं को पदार्थ के रूप में अभिव्यक्त करता है तब यह प्रकृति अस्तित्व में आती है। ब्रह्म सर्वप्रथम स्वयं को 5 मूल तत्वों में अभिव्यक्त करता है। ये तत्व हैं आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। इन्हीं 5 तत्वों के विभिन्न अनुपातों से मिलने से पदार्थ अस्तित्व में आते हैं। इन्हीं 5 तत्वों के मिलने से जब ईश्वर के चैतन्य तत्व का संयोग होता है तब सभी प्राणी अस्तित्व में आते हैं। इन्हीं तत्वों को थोड़ा विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। आकाश, स्पेस, यह तत्व 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म तत्व है। यह तत्व ब्रह्म की प्रथम अभिव्यक्ति है। यह तत्व अति व्यापक है परंतु निर्गुण नहीं है। इसमें एक गुण है और वह गुण शब्द है। आकाश के अस्तित्व का आभास शब्द से ही होता है। शब्द यानी ध्वनि। आकाश तत्व में ध्वनि के अतिरिक्त और कोई अन्य गुण नहीं होता। इस तत्व की अनुभूतियों प्राणियों को कान नामक ज्ञानेंद्रिय से होती है। हमारी अन्य ज्ञानेंद्रियां जैसे आँख, जीभ, नाक तथा त्वचा के द्वारा आकाश तत्व की अनुभूति नहीं हो सकती। 2. वायु, गैस। यह तत्व आकाश की तुलना में थोड़ा स्थूल है तथा इसमें आकाश तत्व का भी समावेश है। 2 तत्वों की उपस्थिति के कारण यह तत्व आकाश तत्व से ज़्यादा स्थूल तथा आकाश तत्व से कम व्यापक होता है। इस तत्व में 2 गुण होते हैं। एक गुण इस तत्व का अपना विशिष्ट गुण स्पर्श का गुण है तथा दूसरा गुण आकाश की उपस्थिति के कारण शब्द का गुण भी है। वायु के विशिष्ट गुण स्पर्श की अनुभूति सभी प्राणियों को त्वचा या चमड़ी से होती है। आकाश की उपस्थिति के कारण वायु की अनुभूति कानों से भी हो सकती है। 3. अग्नि, लाइट। अग्नि तत्व में आकाश तत्व तथा वायु तत्व दोनों का समावेश होता है। इस कारण अग्नि तत्व आकाश तथा वायु दोनों से ज़्यादा स्थूल है तथा इसी स्थूलता के कारण दोनों से कम व्यापक है। इस अग्नि तत्व का अपना विशिष्ट गुण, रूप या आकार है तथा इसकी अनुभूति सभी प्राणी आँख नामक ज्ञानेंद्रिय से करते हैं। अग्नि तत्व में आकाश तथा वायु इन 2 अन्य तत्वों का समावेश होने के कारण इसे आँख के अतिरिक्त कान तथा त्वचा से भी अनुभव किया जा सकता है। अग्नि तत्व में आकाश तथा वायु इन दोनों का समावेश होने से इसमें अपने स्वयं के विशिष्ट गुण, रूप के अतिरिक्त शब्द तथा स्पर्श, ये 2 गुण और विद्यमान हैं। अर्थात इसमें 3 गुण हैं। 4. जल, लिक्विड। जल तत्व में आकाश तत्व, वायु तत्व तथा अग्नि तत्व इन तीनों का समावेश होता है। इस कारण यह तत्व इन तीनों से ज़्यादा स्थूल व तीनों से कम व्यापक होता है। जल का विशिष्ट गुण स्वाद होता है जिसकी अनुभूति सभी प्राणी रसना यानी जीभ से करते हैं। जीभ नामक ज्ञानेंद्रिय से ही सभी प्राणी स्वाद की अनुभूति करते हैं। जल तत्व में अन्य 3 तत्व आकाश, वायु तथा अग्नि भी शामिल है। इस कारण इसमें 4 गुण हुए। एक अपना विशिष्ट गुण स्वाद तथा 3 अन्य तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श व रूप। इस कारण जल तत्व की अनुभूति जीभ के अतिरिक्त कान, त्वचा तथा आँख से भी की जा सकती है। 5. पृथ्वी, अर्थ। यह तत्व 5 तत्वों में सबसे स्थूल है तथा इसी कारण सबसे कम व्यापक है। इसी पृथ्वी तत्व का स्वयं का विशिष्ट गुण गंध है तथा इसकी अनुभूति सभी प्राणी नासिका या नाक नामक ज्ञानेंद्रिय से करते हैं।
गंध की अनुभूति केवल नाक के माध्यम से ही हो सकती है। पृथ्वी तत्व में अन्य 4 तत्व भी समाहित है। इस कारण इसमें अन्य तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप तथा स्वाद भी है। 5 तत्वों के गुण होने के कारण पृथ्वी तत्व की अनुभूति 5 ज्ञानेंद्रियों से की जा सकती है। आकाश तत्व के अतिरिक्त सभी तत्वों में एक एक करके अन्य तत्व शामिल होते गए तथा अंत में पृथ्वी तत्व में 5 तत्व उपस्थित हैं। ब्रह्म तत्व यानी भगवान ने स्वयं को पहले इन्हीं 5 तत्वों में अभिव्यक्त किया, फिर इन्हीं 5 तत्वों के विभिन्न अनुपात में मिलने से संसार के सभी पदार्थ अस्तित्व में आए। प्रश्न उठ सकता है कि 5 तत्वों को विभिन्न अनुपातों में मिलाने का कार्य किसने किया? इसका समाधान यह है कि जिस प्रकार ब्रह्म ने स्वयं को 5 तत्वों में अभिव्यक्त किया, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म ने स्वयं को विभिन्न प्रकार के अनुपातों में अभिव्यक्त कर पदार्थ के रूप में स्वयं को अभिव्यक्त किया। इस प्रकार ऊर्जा से पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया संपन्न हुई। सिद्धांत रूप में विज्ञान यह मानता है कि जब पदार्थ को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है तो ऊर्जा को भी पदार्थ में परिवर्तित कर पाना संभव है, परंतु व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कर पाने की क्षमता आज विज्ञान के पास नहीं है। शायद भविष्य में भी विज्ञान के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि पदार्थ के निर्माण में जिन 5 तत्वों की आवश्यकता है वे 5 तत्व किस पदार्थ में कितनी मात्रा में तथा किस अनुपात में उपस्थित हैं, इसकी गणना कर पाना विज्ञान के लिए कभी भी संभव नहीं होगा। सभी 5 पदार्थों में 5 तत्व हैं तथा ये 5 तत्व ब्रह्म या भगवान की ही अभिव्यक्ति है। इस कारण आध्यात्म की कण कण में भगवान होने की मान्यता पूर्ण रूप से सही है। पदार्थों के विभिन्न रंग, रूप, आकार, स्वाद तथा गुण सहित उपस्थिति को ही प्रकृति कहते हैं। प्रकृति का अर्थ है प्रधनकृति, अर्थात विशेष प्रकार की रचना। प्रकृति की यही विशेषता है कि इसमें उपस्थित सभी पदार्थ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। कोई भी 2 पदार्थ बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। यही विशेष प्रकार की रचना या कृति प्रकृति है। प्रकृति एक स्वतंत्र नियंत्रित तत्व ब्रह्म के माध्यम से ही अस्तित्व में आई है। इस कारण इसके सारे कार्यकलाप एक निश्चित नियम तथा नियंत्रित तरीके से होते हैं। एक प्रकार का वृक्ष कहीं पर भी लगाया जाए वह एक ही प्रकार का फल, फूल व पत्तियां देगा। एक प्रकार के फूल का पौधा कहीं भी रहे वह उसी प्रकार के फूल हर जगह देगा। ये फल तथा फूल एक निश्चित समय पर ही उत्पन्न होंगे। मौसम में परिवर्तन निश्चित समय पर ही होता है। अंतरिक्ष में ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि सब एक निश्चित गति व निश्चित दिशा में ही भ्रमण करते हैं और यह क्रम करोड़ों वर्षों से ऐसा ही चला आ रहा है। इतनी बड़ी व्यवस्था इतने लंबे समय से इतने नियंत्रित तरीके से चल रही है तो इसकी रचना भी किसी अति नियंत्रित शक्ति के माध्यम से ही हुई होगी। ऐसा मानना या ऐसी कल्पना करना ज़्यादा तर्कपूर्ण लगता है। विज्ञान का ऐसा मानना कि यह व्यवस्था एक बड़े विस्फोट से अचानक अस्तित्व में आई होगी उचित प्रतीत नहीं होती। इतनी वैज्ञानिक उन्नति के बाद भी आज कोई छोटा सा यंत्र बनाने में भी कोई निश्चित नियम या सिद्धांत का ही सहारा लेना पड़ता है और अचानक कुछ नहीं होता। तो इतने बड़े ब्रह्मांड का अचानक अस्तित्व में आना कैसे सही माना जा सकता है? जब तक वैज्ञानिक प्रकृति तथा ब्रह्मांड के बारे में कोई तर्कपूर्ण समाधान नहीं खोज पाते हैं तब तक उन्हें अध्यात्म की बात मान लेनी चाहिए। प्रकृति का निर्माण 5 तत्वों से हुआ है तथा ये 5 तत्व भगवान की स्वतः अभिव्यक्ति होने की शक्ति के कारण बने हैं। भगवान या ब्रह्म चूंकि गतिशील यानी चैतन्य स्वरूप है, इस कारण भगवान का ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ गतिशील है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ में भगवान की चेतना शक्ति स्थित है। यह चेतना शक्ति भिन्न भिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न स्तर की हो सकती है, किंतु किसी भी पदार्थ में इसका अभाव या अनुपस्थिति नहीं है। सरलता से समझने के लिए आध्यात्म ने ब्रह्म की इस चैतन्य शक्ति को 16 स्तरों पर बांटा है तथा प्रत्येक स्तर को कला कहा है। इसी आधार पर इन्हीं 16 कलाओं के अंतर्गत विश्व के सभी पदार्थ तथा प्राणी आ जाते हैं। प्रथम कला या अस्तित्व कला। इस कला के अंतर्गत वे सब पदार्थ आते हैं जिनके अस्तित्व को देखा तो जा सकता है, परंतु इन पदार्थों में अपना आकार बदल पाने या स्थान परिवर्तन कर पाने की क्षमता नहीं होती। इन पदार्थों में ब्रह्म की एक कला का विकास होना माना गया है। इन पदार्थों में भी चेतना होती है, परंतु उसका स्तर इतना कम होता है कि उसे देख पाना या अनुभव कर पाना लगभग असंभव है।
उदाहरण पत्थर, पहाड़, मिट्टी, खनिज पदार्थ आदि। द्वितीय, कला या ग्राह्य कला। इस कला में वे सब पदार्थ आते हैं जिनकी प्रथम कला यानी अस्तित्व कला तो होती है, परंतु साथ में ग्राह्य कला भी होती है। इस कला के कारण ये पदार्थ अपने विकास के लिए धरती तथा बाहरी वातावरण से भोजन ग्रहण करने की क्षमता संपन्न होती है। इस कारण ये पदार्थ एक ही जगह पर स्थिर रहकर अपने आकार में वृद्धि करने में सक्षम होते हैं। ये स्वतः एक जगह से दूसरी जगह जाने में सक्षम नहीं होते। उदाहरण पेड़, पौधे, वनस्पतियां आदि। तृतीय, कला या स्थानांतरण कला। इस कला से प्राणी जगत का प्रारंभ हो जाता है। इस श्रेणी में भगवान की चैतन्य शक्ति का स्तर इतना हो जाता है कि उसे देखा या अनुभव किया जा सके। इसमें प्रथम दो कलाओं को अतिरिक्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाने की क्षमता भी आ जाती है। इनमें प्रजनन क्षमता नहीं होती है। इनके अंतर्गत आने वाले प्राणी प्रकृति में उपस्थित ताप ऊर्जा व नमी के कारण स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं। ये हिलते डुलते, चलते फिरते तथा उड़ते हुए भी दिख सकते हैं। इनमें भगवान की 3 कलाओं का विकास माना गया है, जैसे छोटे छोटे कीटाणु, जीवाणु, कीड़े, फुंदियां आदि। चतुर्थ कला या अल्प स्मृति कला। इस स्तर की कला से संपन्न प्राणियों में प्रथम 3 कलाओं के साथ साथ ही प्रजनन क्षमता तथा थोड़ी स्मरण शक्ति भी होती है। इनमें खाद्य, अखाद्य पदार्थों को पहचानने तथा आत्मरक्षा करने की भी क्षमता होती है। चतुर्थ कला के अंतर्गत आने वाले प्राणी भूख, भय, निद्रा तथा काम भावना का अनुभव कर पाने में सक्षम होते हैं। ये सारी भावनाएं इनके अंदर प्रकृति द्वारा संचालित होती है तथा ये प्राणी स्वयं विचार करके कुछ नहीं करते। इनका सारा जीवन प्रकृति के अधीन होता है। ये प्राणी कुछ समय तक व्यक्तियों, वस्तुओं तथा घटनाओं को याद रख पाते हैं तथा इनमें से कुछ प्राणी कई प्रकार के कार्य सिखाए जाने पर सीख भी जाते हैं। ये प्राणी विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालकर अपनी भावनाएं संप्रेषित भी कर सकते हैं। ये मित्र तथा शत्रु प्राणियों की पहचान कर पाने की क्षमता भी रखते हैं। उदाहरण सभी प्रकार के पक्षी, छोटे बड़े पशु तथा जल के अंदर निवास करने वाले प्राणी। पंचम कला या विकसित स्मृति कला तथा विचार कला। पंचम स्तर की कला से युक्त प्राणी प्रथम 4 कलाओं के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणियों से काफी उच्च स्तर के होते हैं। इसी कला से मानव जीवन का प्रारंभ होता है। इस कला से शारीरिक विकास अपनी पूर्णता प्राप्त कर लेता है, अर्थात मानव शरीर की संरचना अन्य सभी कलाओं के प्राणियों की संरचना से बहुत ज्यादा उन्नत है। मानव शरीर की संरचना में और सुधार करना संभव नहीं है। इस कारण इसे भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना माना गया है। सर्वश्रेष्ठ शारीरिक संरचना के साथ ही साथ मनुष्य को मन, बुद्धि तथा विवेक के रूप में कुछ शक्तियों भी प्रदान की गई हैं। इस शरीर में मन सबसे प्रबल शक्ति है। इसी कारण इस शरीर के प्राणी को मानव या मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी ये 5 तत्व अन्य प्राणियों की तुलना में न्यूनतम स्तर पर होते हैं तथा भगवान की ये चेतना शक्ति अन्य प्राणियों की तुलना में काफी अधिक होती है। इस कला के स्तर के प्राणी अर्थात मनुष्य पर प्रकृति का नियंत्रण न्यूनतम होता है तथा मनुष्य अपने मन, बुद्धि तथा विवेक का उपयोग करके अपने जीवन को स्वतः चलाने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। प्रथम 4 कलाओं के अंतर्गत आने वाले पदार्थ या प्राणी अपने जीवन के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करते हैं तथा उनके सारे कार्य प्रकृति द्वारा ही नियंत्रित किए जाते हैं। ये प्राणी प्रकृति के नियंत्रण में प्रकृति की प्रेरणा से ही सारे कार्य करते हैं। इसी कारण वे अपने कार्यों के अच्छे बुरे परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं माने जाते। मनुष्य को मन, बुद्धि तथा विवेक रूपी शक्तियों से संपन्न किया गया है, जिसके कारण वह अपने जीवन में हर प्रकार के कार्य कर सकने में सक्षम होता है। इसी कारण मनुष्य को अपने जीवन से संबंधित सभी कार्यों को करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। इसमें प्रकृति का हस्तक्षेप न्यूनतम है। कार्य करने की स्वतंत्रता के कारण मनुष्य को अपने किए कार्यों के लिए पूर्व रूप से उत्तरदायी माना जाता है। यही कारण है कि कर्मफल का सिद्धांत केवल मनुष्यों पर लागू होता है, यह अन्य प्राणियों पर लागू नहीं होता। कर्मफल के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य जिस प्रकार के कर्म अपने जीवन में करे
करेगा उसे उन कर्मों के फल अर्थात परिणाम भुगतने पड़ेंगे। अच्छे कार्य क्या है, गलत कार्य क्या है, इन सब बातों की जानकारी आध्यात्मिक ग्रंथों में दी गई है। उसी के अनुसार यदि मनुष्य अपने जीवन में आचरण करता है तो वह निश्चित रूप से सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। मनुष्य शरीर में भगवान की चेतना शक्ति के उच्चतम स्तर को धारणा करने की क्षमता प्रदान की गई है। जैसे जैसे चेतना शक्ति का स्तर उन्नत होता है वैसे वैसे मनुष्य की मानसिक व बौद्धिक क्षमता बढ़ती जाती है। इसी कारण 5वीं कला से लेकर 16वीं कला तक मनुष्य का शरीर तो ऐसा ही रहता है, परंतु उसके मन, बुद्धि तथा विवेक का स्तर उन्नत होता जाता है। 8-9 कलाओं के स्तर से संपन्न व्यक्तियों की क्षमता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वे साधारण मनुष्य को चमत्कारी व्यक्ति नजर आते हैं। जितने भी उच्च कोटि के संत, महात्मा तथा अवतारी पुरुष हुए हैं वे सभी 8-9 या 10 कला के स्तर के व्यक्ति थे। भगवान राम को 12 कलाओं का अवतार माना गया है तथा भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से संपूर्ण अर्थात ईश्वर का पूर्णावतार माना गया है। इन अवतारों के कार्यकलाप साधारण व्यक्तियों के लिए चमत्कार जैसे लगते हैं और वे उन कार्यों पर विश्वास ही नहीं कर पाते। तो यहाँ हमारा यह विषय समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप इसे सुनेंगे और अपने सभी नियर एंड डियर तक इस विषय को पहुँचाइए। बहुत अच्छी जानकारी है, जितने लोगों तक पहुँचाएंगे उतने तक ये जानकारी पहुँचेगी, सबको लाभ प्राप्त होगा। एक बार फिर से मैं कुंजन झंवर आपसे निवेदन करती हूँ कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगले ऑडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।